तमाम सुनने और देखने वालों को गुल वास्तिका अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू। सबके लिए बहुत सारा सलाम। और राबिया, आपके लिए और सिदरा, आप दोनों के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज फिर मुझे दावत दी। दावत तो आपने पिछले हफ्ते भी दी थी मगर मैं नहीं आ सकी। और आज के लिए भी बहुत 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 माफी की ख्वास्तगार हूँ कि आज भी नहीं आ पाऊंगी। मगर मेरा वादा है आप सब बहनों से और जितने भी सुनने वाले हैं और देखने वाले उनसे कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जरूर आऊंगी। थोड़ी सी कमिटमेंट थी, इसकी वजह से जो है आ नहीं पाई। और आज दोपहर को जब सिद्रा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस टॉपिक को हमने रैप अप करना है, तो प्लीज, चाहे बेशक आटे में नमक ही की तरह था, आपने थोड़ा सा बोला, मगर आके फिर थोड़ा सा कुछ कहें ताकि हम इस सेशन को रैप अप कर सकें अंटिल नेक्स्ट टाइम हम कोई नई चीज लेके आए। तो राबिया, आपने और सिद्रा, आपने जो लास्ट वीक सेशन करा था वो बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग था। एंड ऑनेस्टली मुझे जब मैंने उसको 2 दफा सुना, और दोनों दफा जब मैं सुन रही थी तो मैंने सोचा ये कितनी अच्छी दोनों मेरी बहनें हैं, कितने प्यार भरे अंदाज में। आई वुड लव टू मीट बोथ ऑफ यू कि आप कितना एम्फेसिस करती हैं कि जब हम लोगों से बात करें तो वो बहुत अच्छे तरीके से हो, निहायत रहम दिली से हो। और बार बार आपने राबिया ये कहा कि ध्यान रखो किस से बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कहाँ बोल रहे हो, प्यार से बोलो, नरमी से बोलो, अपने अंदाज में आजिज़ी लेकर आओ। और ये सब बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, और एक इंसान के अंदर ये सारी खुसूसियात होनी चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब हम अ, वापिस जाएंगे अपने क्रिएटर के पास, तो फिर हम अपने अमाल ही लेके जाएंगे। हमारी जो चीजें हैं, जो दुनियावी चीजें, वो हमारे साथ नहीं आने वाली। हमने किसके साथ किस किस्म का रवैया रखा, किस तरह बातचीत करी, कितनी अच्छे काम करे, वही हमारे साथ जाएंगे। और जो हमारे बोल हैं वो, जैसे कि राबिया ने कहा कि वो हील भी कर देते हैं और वो जख्मी भी कर देते हैं। 100% स्पॉट ऑन। आपने बहुत अच्छी बात करी, हदीसों को दोबारा से रिमाइंड करवाया। और ये बहुत जरूरी है हदीस को दोबारा से सुनना, क्योंकि अक्सर बंदा भूल जाता है। फिर कोई बहन उठ के कहती है, "ओ, है ना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया।" तो फिर आपको रिमाइंडर आता है कि ओ या ऑफ कोर्स डेफिनेटली उन्होंने ये कहा। और फिर जरा बंदा और देने लगता है। और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर आज दोपहर को जब सिद्रा से बात हुई तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छा हवाला दिया। उन्होंने कहा कि यारा, बेशक आटे में नमक ही के बराबर था, मगर आपने इनपुट डाला, तो इसको रैप अप करना है अंटिल नेक्स्ट टाइम आप दोबारा आए। तो लेट्स जस्ट रैप दिस अप। एंड क्योंकि कुछ मसरूफियत की वजह से मैं लास्ट वीक भी नहीं आ सकी और इस वीक भी नहीं आ पाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं अपने तमाम सुनने वालों से बहुत ज्यादा माफी मांगती हूँ, और आपसे वादा करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी अच्छे से टॉपिक के साथ जरूर आएंगे बात करने के लिए, अपनी दोनों बहनें राबिया, सिद्रा और उम्मे के साथ इंशाल्लाह अजीज। तो मैं अपनी बात को रैप अप इस तरह करती हूँ। शायद आप लोगों को याद हो, अगर नहीं तो मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि मैंने पूछा पूछा था कि हम सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं। और फिर बहुत सारे जवाबात भी आए, खुद हम बहनों ने भी आपस में बात करी। और जब हमने देखा कि सबसे ज्यादा तो हम अपने से ही बात कर रहे हैं, तो फिर हमने सोचा कि ये जो हमारी जो हम जिस अंदाज से अपने आप से बात करते हैं, क्या वो सही है? क्या हम अपने साथ उतने ही रहमदिली के साथ पेश आ रहे हैं जितने के हम दूसरे लोगों के साथ आते हैं पेश? और शायद आपको याद हो कि मैंने आपको एक मिसाल भी दी थी कि अगर आपकी दोस्त कहे कि मैंने ये कर लिया, तो आप उसको कहेंगे कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन अगर वो काम आपने खुद कर लिया हो, शायद मैंने मिसाल दी थी कि शायद नमक डालना भूल गई या कुछ इस तरह ना, तो आप अपनी दोस्त को कहेंगे कि कोई बात नहीं, खैर है। मगर जब आपने खुद से अगर ऐसी कोई मामूली सी गलती होगी, तो आप अपने आप को फौरी तौर पे अंदरूनी दिमाग के अंदर ही, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, नमक नमक डालना भूल गई, सारा इतनी उम्र होगी खाना पकाते हुए। तो देखा कितना मुख्तलिफ अंदाज था अपने से बात करते हुए, एक लम्हे के अंदर लहजा ही बदल गया। तो जो मेरी बात थी, जो मेरा पॉइंट था, जिसके ऊपर मैं स्ट्रांगली खड़ी होती हूँ, वो यही है कि सुबह उठ के जब आपकी आंख खुलती है तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप ये सोचते हैं, अल्लाह, आज इतना
आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है, आज मुझे काम पे जाना है, आज मुझे बच्चों के लिए ये करना है। या फिर एक लम्हे उठने के बाद आप थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, थोड़ी सी अंगड़ाई लेते हैं और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है बड़ा जबरदस्त अच्छा दिन गुजरेगा मेरा। दांत मांजते हुए कभी शीशा देखा तो मुस्कुराई अपने आप को देख के कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे कितनी अच्छी शक्ल दी। या कपड़े बदलते हुए आपने अपने आप को देखा, काम पे जा रही है कपड़े पहने और कहा कि माशाल्लाह आई लुक गुड टुडे। ये नॉर्मल सी बातें हैं। और अक्सर उलट ये होता है कि माय गॉड दिस ट्राउजर इज अ बिट टाइट ऑन मी टुडे, I've got to lose some weight, this rung is not sitting well with me। और sometimes मैं जैसे बोल देती हूँ, my god people have a bad hair day, I'm having a bad scalp day। Why do we do that to ourselves? Why can we be why can we be not more kind with ourselves? हम क्यों नहीं कहते कर सकते? इसमें मसला क्या है? जो हमारी लैंग्वेज है वही हमारी हकीकत होती है। इस ये इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही होगा, वैसा ही होता है। तो फिर हम अपनी सोचों के ऊपर, अभी याद नहीं आ रहा मुझे कुछ, हजरत अली का भी कोई फरमान है सोचों को सही रखने के बारे में, सही तरीके से मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा इसलिए मैं गलत नहीं बोलूंगी। तो जब हमारा मजहब भी यही कह रहा है कि हमको अपनी सोचों को कंट्रोल में रखना है, हमने अच्छा सोचना है। हम अच्छा सोचेंगे तो फिर हम अच्छा बोलेंगे। और इसकी मैं आपको एक बहुत छोटी सी मिसाल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सिदर का स्लॉट बहुत छोटा होता है, वो बहुत ज्यादा लंबा लंबा नहीं करना पसंद करती है, और होना भी नहीं चाहिए, किसी के पास इतना ज्यादा टाइम भी नहीं होता कि वो बैठ के लंबी लंबी बातें सुने। कुछ महीनों पुरानी बात है, मैं अपनी बेटी के घर में थी और उसकी 2 साल की बेटी जो है एकदम गिर पड़ी ना। मैं और मेरी बेटी हम दोनों जल्दी से आगे बढ़े अपनी नवासी को गोद में उठाने के लिए, मगर मेरी बेटी मुझसे ज्यादा तेज थी। उसने अपनी बेटी को उठाया और वो उसने उठा के उसको अपने सीने से लगाया और उसने कहा कि मम्मी's here, मम्मी's here, yeah I know, मम्मी's here, नूरी मम्मी's here। वो अपनी बेटी का नाम ले रही और उसको कह रही है मम्मी's here, मम्मी's here। उसने अपने बिल्कुल दिल के पास अपनी बेटी का सर रखा हुआ है, कह रही है आई नो। उसकी जो बेटी है वो गला फाड़ फाड़ के रो रही है। वो जाहिर है उसका सर पे चोट लगी तो वो तो रोएगी ना। और वो बस सिर्फ एक ही बात कह रही है आई नो मम्मी इज हियर, मम्मी इज हियर, आर यू हर्ट, लेट मी चेक, लेट मी चेक, और डज इट हर्ट हियर, मम्मी इज हियर, मम्मी इज हियर। विद इन लाइक अ मिनट और सो वो बच्ची जो इतनी जोर 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 से रो रही थी, हिचकियों से रो रही थी, लाइक बहुत जोर से रो रही थी, वो एकदम काम डाउन हो गई। और वो आराम आराम से सिसक सिसक के अभी भी रो रही है, मगर इतनी जोर ज्यादा आवाजें नहीं निकल रही। तो मैंने उस अपनी बेटी को कहा, मैंने कहा यारा, तुमने जिस तरीके से डील करा ना ये बहुत अच्छा है। अगर इसकी जगह तुम होती तो मैं कहती, गोद में उठाती, तुम्हारा मुंह देखती कहीं चोट तो नहीं लगी, बार बार तुम्हारे अपने हाथों से तुम्हारे मुंह को पकड़ती और कहती कि अच्छा चलो खामोश हो जाओ, कोई बात नहीं, खैर है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चिमटियां मर गई, कीड़ा मर गया, और कोई बात नहीं, ठीक हो, लगा नहीं, इतनी जोर से तो चोट नहीं लगी, कोई बात नहीं, ठीक हो। इसी किस्म के कोई अल्फाज बोलती। मैं 80s की मम्मू, प्रॉपर ओल्ड, जहां तक मुझे पता है, मुझे ये मैंने यही करना था, चींटियों को मार देना था। और या कह देती चींटियां तो ये तुम्हें चोट लगी, चलो बाहर हटो, मेरी बेटी बिल्कुल सही है, कहीं भी चोट नहीं लगी। मगर नहीं, उसने क्या करा, उसने अपनी बेटी को सीने से लगाया, दिल के करीब लाके, और उसने कहा कि इट्स ओके, आई नो मम्मीज हियर, इट्स ओके, आई नो, आई नो, आई हेयर यू, आई हेयर यू, मम्मीज हियर। और उसके उसके अंदाज में इतनी नरमी थी, इतनी नरमी थी, इतने प्यार से वो बोली थी। आई वाज जस्ट लाइक, मैंने ये नहीं करा, मैंने जो करा वो टोटली ऑपोजिट था। मगर अल्लाह ने कितनी ज़हीन बच्चे दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कितने प्यारे अंदाज में ये अपने बच्चे को
प्यार से संभाल लीजिए और उसका दिल हाथ में रखिए। तो यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ वो पावर ऑफ इमोशंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्टिल पावर ऑफ लैंग्वेज की बात कर रही हूँ। मेरा टॉपिक अभी भी वही है। वो जो लैंग्वेज उसने इस्तेमाल करी, उसको देखें वो कितनी प्यारी थी। तो क्या हम इतना प्यार अपने आप को दे सकते हैं? क्या हम इतने प्यार से अपने आप से बात कर सकते हैं? क्या हमको इतने प्यार से अपने आप से बात करनी चाहिए? आप लोग बताएं, व्यूअर्स, आप लोग बताएं कि हमको अपने आप से क्या प्यार से बात करनी चाहिए। हमारे अंदर भी तो एक सोल है ना, हमारे अंदर भी तो एक रूह है ना, उसको भी तो प्यार की, उसको भी तो मोहब्बत की, उसको भी तो इज्जत की जरूरत है। तो क्या हम देते हैं उसको वो प्यार? क्या वो इज्जत हम उसको देते हैं? क्या वो तवज्जो हम उसको देते हैं? मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रही। मैं माशाल्लाह से एक बड़ी उम्र की औरत हूँ, 60 साल की होने वाली हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने आप को वो प्यार, वो मोहब्बत, वो इज्जत दी। क्योंकि मैंने अपने आप को खुद नहीं दी, तो फिर जब मैंने कुछ लोगों से एक्सपेक्ट करा कि वो देंगे और उन्होंने नहीं दी, तो मुझे बुरा लगा। मगर मुझे बुरा लगना नहीं चाहिए। जब मैं खुद अपने आप को वो तवज्जो, वो मोहब्बत, वो प्यार नहीं दे रही हूँ, तो अगर कोई और नहीं दे रहा मुझे, तो इसमें कोई इतनी कोई वो हैरानगी की बात नहीं है। मैं खुद भी वो काम नहीं कर रही, मैं खुद भी अपने आप को प्यार से नहीं बुला रही, मैं खुद भी अपने आप को प्यार की निगाह से नहीं देखती। जब मैं खुद ही नहीं कर रही, तो मैं दूसरों के साथ क्यों ऐसी वो रखूं कि हाँ भाई ये तो मैं, मुझे मेरी बहुत इज्जत करेंगे, मुझे बहुत प्यार देंगे, मुझे बहुत अच्छी तरह देखेंगे। क्यों करें वो? जब मैं खुद ही नहीं कर रही तो वो क्यों करें? तो बात ये है कि हमको अपने आप को वो सारी तवज्जो देनी चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ और मैं चाहती भी हूँ कि आप लोग कमेंट करें और हमको बताएं कि क्या आप लोगों के साथ भी ये होता है? क्या आप लोग भी, आप लोगों को भी लगता है कि कभी कभार आप लोग अपने आप को इतनी तवज्जो नहीं देते, इतना प्यार नहीं देते, अपनी इतनी इज्जत नहीं देते? क्योंकि जो आपका परसेप्शन है वही आपकी रियलिटी होती है। और जब मैंने ये करना शुरू करा कि मैंने खुद को तवज्जो देनी शुरू करी, मैंने खुद को इम्पोर्टेंस देनी शुरू करी, मैंने खुद को वो प्यार देना शुरू करा, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे इर्द गिर्द भी बहुत सारा प्यार है, मेरे इर्द गिर्द भी बहुत सारी इज्जत है, मेरे इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे टूट कर चाहते हैं। वो पहले भी होंगे, मगर वो मेरी रियलिटी नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी कि मैं, मेरे पास खुद के लिए सब कुछ देने के लिए नहीं था। फिर शायद हमने एक दफा कहा था कि आप भरे हुए जग में से ही निकाल सकते हैं। तो अगर आपका जग भरा हुआ होगा अपने लिए, खुद के लिए, तो तभी तो आप दूसरे लोगों को भी कुछ दे सकेंगे। जब आपके पास अपने लिए नहीं, अपने लिए ही नहीं है, तो आप दूसरों को क्या देंगे? सो प्यार, मेरी निगाह मेरी निगाह में प्यार ये है कि आप सबसे पहले अपने आप को प्यार, और इसमें कोई खुदगर्जी नहीं है। खुसूसी तौर पे हम औरतों के लिए, क्योंकि हमारे पास जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं। आजकल के तो मर्द भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मर्दों की जिम्मेदारियां औरतों की जिम्मेदारियों से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। अगर कोई कहे मर्दों की जिम्मेदारियां जिम्मेदारियां नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मर्दों की जिम्मेदारियां बहुत मुख्तलिफ होती हैं, मगर हर हम औरतों की जो जिम्मेदारियां हैं, घर को लेके चलना, बच्चों को लेके चलना, खाने पीने के सिस्टम को लेके चलना, घर के अंदरूनी मामला जो होते हैं उन सबको लेके चलना, वो भी, ये बाहर के, अब आजकल की औरतें तो बाहर के भी काम कर रही हैं, मैं खुद भी उनमें से एक, मगर उसके बावजूद हमको बाहर के साथ ये घर का भी पूरा लेके चलना पड़ता। तो इसके इसलिए ये और ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपने आप को मेरी बेटी की तरह, उसी तरह प्यार और मोहब्बत तवज्जो से देखें, और अपना ख्याल रखें, और अपना ध्यान रखें कि जो हमारे इनर डायलॉग चल रहे हैं वो कैसे हैं। क्या वो इतने अच्छे हैं कि हम बाहर किसी के साथ शेयर कर सकते? क्योंकि नॉर्मली जो हमारी ये खराब खराब बातें होती है ना, जैसे हम अपने आप को कुछ कह देते हैं, तुम निहायत ही बेवकूफ हो, गधों वाला काम कर दिया, बिल्कुल सही बात नहीं है, और निहायत ही खराब लग रही हो, बात इसकापते है, ये चीजें हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। छोटी मोटी तो कर भी लेते हैं, खैर ऐसी कोई बात नहीं है, मगर अमूमन जो दिमाग में खुराफात चल रही होती है,
वो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो क्या हम इतने अच्छे अंदाज में बोल रहे हैं कि हम किसी के साथ शेयर कर सकें? आज जैसे कि मिसाल के तौर पे आज मैं सुबह उठी और मैं बाथरूम में गई और मैंने सोचा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बहुत अच्छी शक्ल दी। वुजू करते हुए मैंने अपने पैर देखे तो मैंने सोचा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, सेहतमंद तंदुरुस्त पैर दिए हैं। क्योंकि मैं एक्टिवली अब अपना ख्याल रखती हूँ, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें खुद से कहती हूँ। और इसके लिए कोई ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत है। टाइम की कोई जरूरत नहीं है। आप खराब बातें भी बगैर टाइम निकाले बोल रही हैं अपने आप से। उसके लिए आपको टाइम की जरूरत नहीं है। पूरी पूरी जंगें दिमाग में लड़ लेती हैं हम अपने, ये भी हुआ था वो भी हुआ था। जो लड़ाई नहीं भी हुई भी होती वो भी आराम से दिमाग के अंदर बैठ के लड़ लेते हैं हम लोग। तो ये कहना वुजू करने के दौरान कि अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे पैर दिए, सेहतमंद तंदुरुस्त पैर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे अल्लाह भी खुश होगा, आपके अंदर भी खुशी आ रही है और आपने अपना ख्याल भी रख लिया। तो बहनों, मेरी तरफ से यही एक छोटी सी बात थी जो मैं आपके साथ कहना चाह रही थी। बहुत बहुत ज्यादा आपसे माफी की ख्वास्तगार हूँ कि मैं आ नहीं सकी। ये रिकॉर्ड करके मैं इंशाल्लाह सिदर को भेजूंगी और फिर वो चला देंगी। तो आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये बात कैसी लगी और इसमें आपकी इस बारे में आपकी क्या राय है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। Until next time.